गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू प्री मार्केट रोर बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। तो आई वाज गोइंग थ्रू सम रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था और हमारे ग्रुप में एक दोस्त ने एक मैसेज भी शेयर किया था कि जो लीडिंग रेटिंग कंपनीज हैं उन्होंने ऐसा प्रेडिक्शन किया है, बोल सकते हैं, या एक एनालिसिस ऐसा शेयर किया है कि यूएस मार्केट जो है वो एक दिन में 5% तक की गिरावट भी कर सकता है। ऐसा सिचुएशंस, ऐसे माहौल बने हुए हैं और डिपेंडिंग अपॉन लॉट इज डिपेंडेड ऑन दी जो इंटरेस्ट रेट हाइक वगैरह होगा ना इस हफ्ते में, जो भी आएगा, जो भी इवेंट्स है उसके ऊपर काफी हद तक सारी चीजें डिपेंड है। तो जिस तरीके से मैंने पिछले कुछ मेरे प्री मार्केट रोर में भी बोला था कि यार नीचे की तरफ में काफी नीचे के लेवल तक इंस्टीट्यूशंस ने प्रोविजंस बना के रखे हैं। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 5% जैसा उन्होंने बोला है, तो लगभग जो मेरे टारगेट्स या जो प्रोविजंस मैंने मार्क किए थे वहां तक के लेवल्स अचीव हो जाते हैं अगर 5% हम लोग काउंट करेंगे। तो लेट अस सी, लेट्स स्टार्ट विथ डाउ जोन्स। ओके, सो डाउ जोन्स में फिलहाल जो बड़ी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद में कल के दिन थोड़ा सा संभला मार्केट, हालांकि बेयरिश ही है, अभी भी बेयर्स का ही पलड़ा भारी है। तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है डाउ जोन्स के लिए वो 32,900 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन नेक्स्ट टारगेट कैन बी 33,300। ओके, और ऑब्वियसली अगर बुल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट बैक करते हैं तो ऊपर फिर 34,000 का टारगेट बन रहा है। अगर सपोर्ट की बात करूं तो जो कल की एक्सपायरी है 10 तारीख की, तो 10 तारीख के एक्सपायरी के लिए ये 3 सपोर्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट एक्सपायरी सिर्फ कल ही है। अगर कल तक यहां पर सस्टेन करेगा, यहां पर कल मार्केट क्लोज होने तक हो सकता है यहां इस एरिया में प्राइस जो है वो टहले, लेकिन ये जो सपोर्ट है, अगर ये 32,600 का आखिरी जो सपोर्ट है जहां से कल मार्केट ने बाउंस किया, काफी अच्छा सपोर्ट एक दिन के लिए तो बना के रखा है, तो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटा तो जो 17 मार्च का एक्सपायरी है, अगला एक्सपायरी, उसमें अगर मैं देखता हूं तो नीचे 31,000 तक का प्रोविजन, विच एज पर द क्लेम्स मेड बाय सम रिपोर्ट्स, कल के लो से अगर मैं देखूं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 5%, और कल के क्लोजिंग प्राइस से अगर देखूं तो इट इज नियरली 5.5%। तो अगर 32,600 के नीचे चला जाता है, जो कि अगेन इट विल बी, यू कैन से दैट ये जो सपोर्ट है, जहां पर सपोर्ट ले रही है प्राइस, ठीक है, ये अगर सपोर्ट टूटता है तो हमें एक शानदार गिरावट देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो बहुत ही क्रूशियल मोड पे है हम लोग। लेट्स सी व्हाट हैपेंस जब इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो भी है, जो भी इवेंट्स, जो भी अनाउंसमेंट्स आने हैं, वो आने के बाद में वी कैन सी द वोलेटिलिटी स्पाइक, है ना, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मार्केट में और उसका हम ट्रेड करके अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। सेम विथ S&P 500 ऑल्सो, फिलहाल 3900 का सपोर्ट बना के रखा है, जो अभी भी कल के क्लोजिंग से भी अगर देखें तो काफी हद तक नीचे है। तो ये जो सपोर्ट हम लोग ने लास्ट वीक मार्क किया था, उस सपोर्ट का रिस्पेक्ट करके प्राइस जो है वो बाउंस करके अगेन देयर इज अ रिजेक्शन फ्रॉम हायर लेवल्स। सो इट सीम्स एज इफ मार्केट इज वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट्स टू हैपन, द इवेंट्स टू अनफोल्ड। ओके, और नीचे की तरफ जो प्रोविजन है देखो, 3800 का स्ट्रॉन्ग जो है एक लेवल फॉर्म किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 3800 तक हम अगले हफ्ते तक मार्केट को आते हुए देख सकते हैं। अगर हम कल के क्लोजिंग से देखें तो 5% लगभग वहां पर हो जाता है 3800, और ये जो प्रीवियस लो है वहां से अगर हम काउंट करें तो लगभग 5% हो जाता है 3750, जो 17 मार्च का जो एक्सपायरी है उसमें ये वाला प्रोविजन, यहां तक का जो है प्रोविजन इंस्टीट्यूशंस ने बना के रखा है। सो इट इज अगेन सपोर्टिंग द क्लेम्स दैट आर मेड बाय सम एजेंसीज। ओके,
एज ऑफ नाउ निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसा कोई किसी ने बोला नहीं है, बट ऑब्वियसली डाउ जोन्स और S&P 500 का जो अगर कुछ होता है तो उसका असर हमारे इंडियन मार्केट्स में भी होता है। पिछले दो या तीन सेशंस में हमने देखा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी बाइंग कर रहे थे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी बाइंग कर रहे थे, लेकिन कल फिर से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग शुरू किया है। और कल का जो बाउंस था वो मुझे तो, अगर मैं मेरी नजर से देखूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बिकॉज डे बिफोर यस्टरडे छुट्टी थी और उसके पहले जो रैली की थी मार्केट ने, तो काफी लोगों के, काफी इंस्टीट्यूशंस के भी हो सकता है लॉन्ग पोजीशंस ओपन रह चुके होंगे। तो वो लॉन्ग पोजीशंस काटने के लिए, क्योंकि अगर मार्केट, ऑब्वियसली मार्केट तो गैप डाउन हो ही गया था, ठीक है, गैप डाउन होके काफी नीचे भी चला गया था, तो 17 क्या था 675 के आसपास का, 17,600 का, सॉरी 17,600 का सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस किया। ओके, तो जिन लोगों के लॉन्ग पोजीशंस, इंस्टीट्यूशंस के भी लॉन्ग पोजीशंस जो कैरी फॉरवर्ड थे, उनको क्लोज करना रह गया था, इसके लिए प्राइस ने ये बाउंस किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। इवेंचुअली वी हैव टू गो डाउन ओनली। तो आज एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। लेवल्स की अगर बात करूं तो मैं SGX निफ्टी का भी डेटा अगर देख रहा हूं तो बहुत ज्यादा प्रोविजन ऊपर की तरफ तो है नहीं, नीचे की तरफ जो प्रोविजन है, मैं अगर बोलूंगा तो पैनिक हो जाएगा, इसके लिए मैं वो नहीं बोलूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आज का जो एक्सपायरी है उसके लिए 17,750 जो है वो निफ्टी के लिए एक मैग्नेटिक लेवल पिवोट बन के रहेगा। ऊपर की तरफ 17,800 और 17,825 तक आज के एक्सपायरी के डेटा के हिसाब से। लेकिन अगर इसके ऊपर हम चले जाते हैं तो SGX निफ्टी में भी 18,000 तक का ऊपर की तरफ प्रोविजन है, तो हो सकता है हम 18,000 तक एक बार जाए, ठीक है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। ओके, नीचे की तरफ 17,700, 17,675 और 17,600 जहां पर कल सपोर्ट लिया था, वहीं पर वही रेंज है मार्केट की। अगर 17,600 के नीचे हम लोग जाते हैं देन वी कैन सी ए फर्दर डाउनफॉल इन द मार्केट। सो हो सकता है मार्केट हमारा भी रेंज बाउंड रहे। आज मार्केट ओपन होने के बाद में इट विल बी मोर क्लियर व्हाट इज देयर टू बी अनफोल्ड। बैंक निफ्टी अगेन थोड़ा नैरो है, ठीक है, 41,500 के पास पिवोट बना हुआ है। ऊपर की तरफ 41,600, 41,750, अगर ज्यादा ही बुल्स एग्रेसिव हो गए तो 42,000 मैक्स वहां तक हम जा सकते हैं। और ये जो ऊपर की लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी, जो 18,000 का लेवल यहाँ पर मैंने मार्क किया है और बैंक निफ्टी में 42,000, ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का डेटा देखकर मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम वहां तक का प्रोविजन है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि वहां तक जाएगा। ओके, नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में 41,400 और 41,350, अगर इसके नीचे आता है देन द बेयर्स विल अटैक वेरी शार्पली, एंड देन अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होके फॉल अगर हमें मिलता है तो शॉर्ट पोजीशन लेके 41,400, 41,350 के आसपास हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर जाता है नीचे देन 41,000 तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। सो दिस विल बी द रेंज, on higher side 41,750, on lower side 41,600 max, okay, 41,400, sorry, 41,400 max, okay. So let's talk about फाइनेंस निफ्टी। तो फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी जो है वो आज नहीं है, वो 14 तारीख को एक्सपायरी है। काफी बार कंफ्यूजन होता है, हमें ऐसा लगता है कि फाइनेंस निफ्टी का भी थर्सडे का एक्सपायरी होगा, बट नहीं, इसका 14 मार्च का एक्सपायरी है। तो इसमें 18,400 के पास पिवोट बना हुआ है, ऊपर की तरफ 18,500, नीचे की तरफ 18,300, ये रेंज हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो 18,550 से 18,575 यहाँ से अगर मिलता है तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इसमें फाइनेंस निफ्टी में बन सकती है। नीचे की तरफ 18,300, 18,250, 18,225, अगर यहाँ से नीचे आता है देन वी कैन सी ए फर्दर शार्प फॉल। बट अगर शॉर्ट पोजीशन हम लेते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना या स्टॉप लॉस ट्रेल करना बनता है। लॉन्ग पोजीशंस अगर लेंगे तो 18,575 से, मतलब 18,500 के ऊपर जैसे जाने लगेगा अगर, तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे या फिर प्रॉफिट बुक करेंगे
स्टॉप लॉस ट्रेल करना बेटर होगा, क्योंकि ब्रेकआउट अगर हो गया तो बहुत शार्प हमें अप मूव भी मिल सकता है। सो दिस इज फॉर फाइनेंस निफ्टी। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो एल&टी में एक अच्छा बिल्टअप हुआ है, कल के दिन में भी और पिछले 4-5 दिनों में एक अच्छा बिल्टअप हुआ है। तो टारगेट तो देखो 2200 का टारगेट तो बन रहा है, तो यहां से भी अगर हम देखें तो 30 रुपए का मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर 2200 के ऊपर सस्टेन हो गया, एल&टी अगर 2200 के ऊपर सस्टेन हो गया, सक्सेसफुली ब्रेक करके 2200 के ऊपर चला गया, देन नेक्स्ट टारगेट जो है मुझे 2300 का बनता हुआ एल&टी में दिख रहा है। सो देयर कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी okay in L&T, so keep watch on L&T. If it like this 30 rupees is looks like it is very obvious target, but if it sustains about 2200, then there can be a further up move of 100 rupees more. So it looks good on charts, and also it looks good as per options data. Okay, then coming टू श्रीराम फाइनेंस। तो श्रीराम फाइनेंस में भी एक अच्छा खासा बिल्टअप है, कल काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ श्रीराम फाइनेंस में काम हुआ है। तो 1300 का टारगेट कल ऑलमोस्ट टच किया था, आज फिर से हम 1300 तक इसको जाते हुए देख सकते हैं। तो 30 रुपए का मूवमेंट है, मेरे ख्याल से 30 रुपया 600 का लॉट है शायद इसका, ठीक है, 600 का है लॉट साइज। तो 30 रुपए में भी लगभग 18,000 बन जाता है ना, लगभग क्या 18,000 बन जाता है अगर 30 रुपए का मूवमेंट मिला भी। तो स्ट्रॉन्ग बिल्टअप है, अगर 1300 के ऊपर सस्टेन करता है देन वी कैन सी ए वेरी शार्प फर्दर शार्प अप मूव, एंड द नेक्स्ट टारगेट कैन बी 1400 से लेके 1500 तक के टारगेट्स हमें आते हुए श्रीराम फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो श्रीराम फाइनेंस में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एल&टी और श्रीराम फाइनेंस ये दो अप मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, मैं किसी स्टॉक के बारे में नहीं बोलूंगा, स्टॉक आप आपके चॉइस से सिलेक्ट कर सकते हैं। शुगर सेक्टर में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिख रहा है। ग्लोबली प्रोडक्शन जो है वो शुगर का प्रोडक्शन कम होने की वजह से, काफी सारी कंट्रीज में शुगर का प्रोडक्शन कम होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो चुका है शुगर का, और ग्लोबली शुगर के प्राइसेस बढ़ने के अनुमान है, और उसके लिए उसके चलते शुगर सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा फोकस में है। कल अगर आप देखोगे तो जो निफ्टी के वॉल्यूम गेनर्स अगर आप देखोगे तो उसमें शुगर सेक्टर के ही ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ शुगर सेक्टर के काफी सारे स्टॉक्स है, आप देख सकते हो, उसमें से कोई चुन सकते हो, और पोजिशनली भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एफएनओ की बात करेंगे तो बलराम चीनी 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर 400 के ऊपर सस्टेन होता है तो 420 और फिर उसके ऊपर के टारगेट्स बलराम चीनी में भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो मैं चार्ट पे नहीं बोल रहा हूं, बट शुगर सेक्टर में ओवरऑल सेक्टर के बारे में बात करूंगा, तो यू कैन चूज वन, लाइक यू कैन लिस्ट इट डाउन द नेम्स ऑफ स्टॉक्स रिलेटेड टू शुगर सेक्टर। इथेनॉल की भी डिमांड बढ़ रही है, उसके चलते शुगर सेक्टर फोकस में है। तो आज के प्री मार्केट रोड में इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। New batches for Lion Trader are starting soon, so please, if you want to learn technical analysis, please feel free to contact on the number provided. Thank you very much. See you again in tomorrow's pre-market road. Happy expiry. Take care. Bye bye.